अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, रूह की रवानी, जज्बा ईमानी, मौत व हयात की दरसगाह करबला मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो। खुदावंद मुतआल आप सबको भी मौला की बारगाह में अजर रिसालत की अदायगी के लिए आने का शरफ़ अता फ़रमाए। हफ़्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। 9 ज़ुल्क़ादा 1445 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक और 18 मई 2024 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1485 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमें शरफ़ बख्शा है जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद काज़िम महदी उरूज जौनपुरी साहब, लखनऊ इंडिया से। आइए हम उनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। या अली मदद। अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैर आफियत से हैं? करम अल्लाह। क्योंकि आपने लाहौर में भी अशरे पढ़े हैं काफ़ी अरसा, तो उस एतबार से या अली मदद एक जी हमारे यहाँ आशना सी बात है। हाँ, ये नहीं अच्छा है, ये सिंबल वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। मौला आपको सलामत इससे रखे। मैंने बहुत इस्तेफादा किया है वहाँ, माशाल्लाह। हाँ, और लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एक अपनाइयत का अंदाज़ा होता है, तो फिर आगे बात बनती। माशाल्लाह, अच्छा है, सिंबल अच्छा है। कितना अरसा हुआ मौला का जिक्र करते हुए? तकरीबन 40 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जिक्र करने का शरफ हासिल हुआ? हिंदुस्तान में तो तकरीबन हर जगह कर लिया है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान दुनिया से है। जी जी जी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान ही है। बिल्कुल। वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती। वैसे मैंने पाकिस्तान में लाहौर मरकज़ियत से मैंने वहाँ माशाल्लाह 15-16 साल अशरे पढ़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाटी दरवाज़ा में पढ़ा, इस्लामपुरा में पढ़ा, माशाल्लाह आपके जाफरिया सोसाइटी में पढ़ा, और इसी तरह मुस्तकिल। सुभान अल्लाह। कुतुब भी लिखी हैं आपने? जी हाँ, माशाल्लाह। हमारी जो PhD है वो अल्लामा जमील मज़हरी पर है, वो भी प्रिंट हो गई। उसके अलावा 2 जल्दें हमारी हैं मौज़ूई तफसीर की, एक दस्तूर के नाम से, एक आईने के नाम से। उसके अलावा मज़ामीन की किताब भी हमारी है, बयान, मजहबी मज़ामीन भी हैं, अदबी मज़ामीन भी हैं। सलामों का भी मजमुआ है हमारा शायरी में, उरूज करबला के नाम यानी से। आप खुद शायरी फरमाते जी हैं? जी जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। शायरी को भी तकरीबन ये 30-35 हौज़ा साल इल्मिया लखनऊ का ये तो इम्तियाज़ था, हर फन मौला जी बनाता जी। था। नहीं, मैं हौज़ा इल्मिया लखनऊ से नहीं वाबस्ता रहा। बनारस में भी एक कदीम हौज़ा है, तकरीबन 100 साल पुराना, माशाल्लाह जवादिया अरबी कॉलेज। सुभान अल्लाह। तो मैं आक़ाए शम्ल मिल्लत से वाकिफ़ होंगे आप, शम्ल हसन साहब क़िबला। बिल्कुल। उनके वालिद आक़ाए ज़फ़रुल मिल्लत मौलाना ज़फ़र हसन साहब क़िबला के ज़माने में मैं माशाल्लाह उनका तालिब इल्म रहा हूँ। शम्ल हसन साहब भी मेरे उस्ताद रहे हैं, सुभान अल्लाह अहमद हसन साहब भी हमारे उस्ताद रहे, तो इन लोगों से मैंने तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की, अल्लामा जमील मज़हरी के हयात व कारनामे पे। तो इस तरह से यानी आप भी हर फन मौला हैं, शायरी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की खिताबत, मेहरबानी। किताबत, जी जी, दर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तदरीस, दर्स भी माशाल्लाह। दिया, 14 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया, मगर फिर उसे मैंने तर्क कर दिया। सुभान अल्लाह। ये आपकी सारी कुतुब उर्दू ज़बान में? जी जी, उर्दू ज़ुबान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको उर्दू सलामत ज़ुबान में रखे। हमारे यहाँ उर्दू के अलावा या तो हिंदी ज़ुबान मुल्की ज़ुबान चलती है, या उर्दू सी ज़ुबानें नहीं हैं। मुसलमानों की अक्सर ज़बान हाँ उर्दू हाँ हाँ, बस उर्दू और हिंदी है। वहाँ तो हर सूबे की अपनी ज़ुबान है हिंदुस्तान में। जी जी जी, 400 से ज़्यादा हाँ ज़बानें हाँ हैं। हाँ, हर सूबे की अपनी ज़ुबान है वहाँ, जिसकी वहाँ सूबाई एतबार से बड़ी अहमियत हासिल होती है। सुभान अल्लाह। जैसे दूसरे ममालिक में भी अपनी सूबाई ज़बान हाँ, होती है। बिल्कुल आपके होती है। पाकिस्तान में भी देखिए, थोड़ी कम है पंजाबी वहाँ है, पे। सिंधी हाँ, है, बिल्कुल। समझा, अपने पश्तो है, अलग अलग। बिल्कुल। मगर वहाँ इतनी इश्तराक उर्दू को वहाँ जितना हासिल है, उतना हिंदुस्तान में किसी ज़ुबान को इश्तराक हासिल नहीं है। माशाल्लाह सबको मिलाती है सब उर्दू। कुछ, हाँ, सबको मिला मोहब्बत की लेती है ज़बान है उर्दू। उर्दू। मौला आपको सलामत रखें। आज मोहब्बत के शहर करबला मौला वादी इश्क में मौजूद। बेशक ये बाबुल हुसैन टूर मौलाना कैफी साहब का उन्होंने दावत दे दी, तो
बस इत्तफाकन मैंने बहुत प्लान नहीं था, माशाअल्लाह। मैं यहाँ आ गया, बुजुर्गवार फिर आप लोगों से दावत मिल गई तो आपकी खिदमत में आ सुभान गया। अल्लाह, ये शरफ है जी, ये रिज़्क़ के जिक्र है जो सुबह तकसीम होता है। बेशक, आप- बेशक, हमें भी सुनने को मिला, आपको पढ़ने को मिला। बस हम तो बस मोहब्बत आना हर जगह जाते हैं। मैं चाहूँगा सीरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हमें हमारे हुज़ूर ये मोमिनीन मुंतज़िर हैं आपसे सुनने के लिए। यकीनन अयाम है शम्स शुमूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो उनकी सीरत तैयबा से मुताल्लिक़ चाहूँगा कुछ जाना जाए। क्या महसूस किया आमद के हिसाब से और उनकी खुसूसियात क्या रही इसमें? मैं करबला में बैठा हुआ हूँ तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू करबला से ही शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा ईरान में है, उनके वालिद का रोज़ा काज़िमैन में है, बेशक। उनके बेटे का रोज़ा भी काज़िमैन में है, पोते का, ठीक है। पोते का, 8वें इमाम के बेटे का। उसके बाद फिर नजफ में मौलाए कायनात का रोज़ा है। मदीने के हालात से आप वाकिफ़ हैं, उसके ऊपर बकी के हालात से वाकिफ़ हैं, उस पर बहुत गुफ्तगू करने का मौका तो नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तमाम मशाहिद मुक़द्दसा की इज़्ज़त और एहतराम माशाअल्लाह, करबला की वजह से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मैं ये अकबर, कहना चाहता हूँ अल्लाहु अकबर, सुभान कि अल्लाह। करबला सुभान अल्लाह, बुनियाद है तमाम मशाहिद मुक़द्दसा के एहतराम की। सुभान अल्लाह, यही वजह है सुभान कि अल्लाह। चाहे दौरे बनी उमैया हो या दौरे बनी अब्बास हो, सुभान अल्लाह, करबला पर ही हमला हुआ अल्लाह, बेशक, और बेशक, किसी रोजे कमाल। पे हमला देखिए नहीं हुआ। जी। चाहे वो मुतवक्किल का दौर हो, चाहे वो मंसूर दवानीकी का या मामून की हरकतें, किसी की भी ले लें आप। करबला को टारगेट क्यों किया गया? इसलिए कि करबला वो ज़मीन इश्क है कि जिसकी बुनियाद पर तमाम मशाहिद मुक़द्दसा की इज्जतें वाबस्ता थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, यही वजह है कि यहाँ की ज़ियारत पे भी पाबंदी लगी, यहाँ के मशाहिद को भी मिसमार करने की कोशिश की गई, और आप तमाम अइम्मा के असहाब की और मासूमीन की सीरतों को भी उठा के देख ले तो हर एक ने ज़ियारत करबला को तरजीह दी। 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की भी हदीस मौजूद है सुभान अल्लाह, सुभान कि हमारे जद की ज़ियारत करो, उसमें इतने हज का सवाब है, उम्रे का सवाब है। जो ज़ियारत करे हमारे जद की, इमाम हुसैन की, उनकी हक की मारिफत के साथ साथ तो गया उसने रसूल की ज़ियारत की, अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। तो ये सारी हदीसें हैं, क्योंकि हर इमाम जानता था कि ज़ियारत करबला और वजूद करबला ये हर एक की इज्जत का वक़ार है। बेशक, लारेब, लारेब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत, इसकी अज़मत भी है, और हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी ताकीद की है। बेशक। जहाँ तक सीरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे से गुफ्तगू करनी मकसूद है, तो मैं अर्ज़ करूँ कि 8वें इमाम, हर इमाम का एक दौर आइंदा सदियों को समझने के लिए और बरतने के लिए एक बेहतरीन दर्स रहा है। अल्लाहु अकबर, और बेशक, करें आप, बेशक। ऐसा नहीं है कि आप मौलाए कायनात के अहद को देख रहे हैं तो उससे आप सारे ज़माने को समझ लेंगे, या इमाम हुसैन का अहद है सारे ज़माने को समझ लेंगे, हर सदी को समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। हर इमाम की सीरत एक अलग दर्स देती है अगली सदियों को समझने के लिए। अल्लाहु अकबर। और करें आप, जहाँ यजीद जैसा उठेगा वहाँ हुसैन जैसी सीरत की जरूरत है, जहाँ मामून जैसा उठेगा वहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत को समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। देखिए, ये है असल बात। बेशक। 7वें इमाम का दौर, 8वें इमाम के आप वालिद गिरामी हैं, सुभान अल्लाह, और 37 बच्चे हैं माशाअल्लाह। इमाम के काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटियां 19, बेटे 18, 37 बच्चे। सुभान अल्लाह। देखिए, मेरी गुफ्तगू का जाविया और सोच का जाविया जरा अलग होता है, शायद आपको भी अजीब सा लगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये 37 भाई बहन हैं 8वें इमाम के। 8वें इमाम सबसे बड़े हैं, बिल्कुल सबसे बड़े हैं, और 37 भाई बहन हैं।
बाप 14 साल कैद खाने में रहा, अल्लाह इतने बड़े परिवार और खानदान को कौन संभाल रहा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप हम अपने समाज को देखें, अपने घर बार को देखें, अपने माहौल को देखें, सुभान अल्लाह, तो बड़े भाई के ही ऊपर सारी जिम्मेदारियां खुद ब खुद आयद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही, 14 साल है सातवें इमाम की कैद ना, कैदोबंद, बिल्कुल, और कितनी अजियतनाक है, वो मौजू नहीं है। ऐसे में घर खानदान को कौन संभाल रहा था? 8वें इमाम। सुभान अल्लाह, तो दकीक गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए, जिसका देखिए टीवी टॉक शो में इसका मौका नहीं होता, ये तो दर्द की बात बिल्कुल है ना, दर्द की बात। इस पर दकीक गुफ्तगू होनी चाहिए कि इमाम ने इतने बड़े खानवादे को चलाने के लिए, सबको मिलाए रखने के लिए क्या खिदमतें अंजाम दी, अल्लाह अकबर, और कर रहे हैं आपके नहीं? सुभान अल्लाह, एक जाविया। दूसरे जितने भी जदीद मसालिक हैं, जी, उनकी बोहतात हुई है छठे इमाम के बाद। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, जितने भी जदीद मसालिक, अब नाम लेना भी शायद अच्छा सा न लगे हाँ इस बिल्कुल वक्त, ऐसा ही है, जितने भी जदीद मसालिक बिल्कुल, फैले बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये छठे इमाम से ही शुरू हुआ। बिल्कुल, छठे इमाम के बेटे ही 7वें इमाम थे। बिल्कुल, 7वें इमाम अलैहिस्सलाम ने तमाम मासूमीन में सबसे ज्यादा अपने बाप का अहद पाया। बिल्कुल ऐसा ही है, छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने दीनी खिदमात की भरमार कर दी, बेशक ऐसा ही है ना, पूरी बेशक ऐसा। जान लगा दी, इतनी जान लगा दी कि आपकी फ़िक़्ह मोहम्मदी फ़िक़्ह जाफरी कहलाने वाह लगी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। सुभान तो अल्लाह, फ़िक़्ह मोहम्मदी ही है बिल्कुल ना, ऐसा ही है, फ़िक़्ह अलवी है, फ़िक़्ह मोहम्मदी है, वो फ़िक़्ह अलवी भी है जो फ़िक़्ह जाफरी कहने लगी। सुभान अल्लाह, और आपने तमाम जवाबात फराहम कर दिए। मगर 7वें इमाम का दौर आते ही आते वो मज़ाहिब के जो वजूद में आए हैं, आप अगर सबकी गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि सरकार ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त के बादशाहों ने अल्लाह, उन्हें वजीफे दिए हैं अहले बैत से दूर करने के लिए और अहले बैत से जुदा करने के लिए, अल्लाह, ताकि नया मसलक पैदा हो, नया दीन पैदा हो, नए अफकार जदीद जो है वो पैदा किए जाए, बिल्कुल ऐसा ताकि लोग अहले बैत से दूर हों। अल्लाह, इस जिहाद को छेड़ा 7वें इमाम ने, अल्लाह और हर अकबर, एक का जवाब फराहम किया। सुभान अल्लाह, मगर जब 7वें इमाम कैद खाने में चले गए तो बाप के उस जिहाद को कौन संभाले हुए था? अल्लाह, उसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, बहुत बड़ी खिदमत है 8वें इमाम की, बेशक ऐसा ही है, कि वो जिहाद कि जो बाप ने और दादा ने, बिल्कुल, जिसकी बुनियाद दादा ने रखी, बाप ने संभाला, बिल्कुल, फिर 8वें इमाम ने, पसे तारीख को आप जी, रोशन फरमा आप रहे हैं, गौर करें बिल्कुल, कि उन जिहाद से लड़ने वाला कौन था, बिल्कुल ऐसा ही है ना, कौन मुनाजरे कर रहा था, बिल्कुल, कौन जवाबात दे रहा था, चाहने वाले नए नए सवाल लेके आ रहे थे, कौन ने जवाब दे रहा था? वाह वाह, वो 8वें इमाम ने काम किया। सुभान अल्लाह, और यही वजह है कि 7वें इमाम को तो कैद में डाला गया, हाँ हाँ, 8वें इमाम को कैद में नहीं डाला बादशाह ने। हाँ जाहिरी तौर पे सबको, हाँ आप गौर करें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें, सबको कैद में डाल देना ये भी हुकूमत के लिए खतरा हो जाता है। जी, अगर आज की सियासत कोई पेश नजर रखें तो आप ये देखेंगे, मैं कहीं किसी मुल्क का भी नाम लेना पसंद नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, मुनासिब है, मगर ये है कि जो हुकूमत के मंशा और मर्जी के खिलाफ हो, उस पूरे गिरोह को कैद में नहीं डाला जा सकता, सुभान अल्लाह, वरना पब्लिक में खुद ब खुद इनकलाब पैदा हो जाता बिल्कुल है ऐसा ही कि भाई ठीक है एक आदमी गलत था, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये मुमकिन नहीं है, तो इनकलाब बर्पा होने लगता है। बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही, अभी कल ही परसों से कुछ मुल्कों में रशा के करीब इनकलाब देखिए शुरू हो गया, बिल्कुल, तो इसलिए अगली हुकूमत ने ये तय किया कि हमने कैद में नहीं डालना ना, बाप कैद में डाला था, कैद ही में बाप मर भी गया, जिसका बड़ा बुरा असर सियासी तौर पे हुआ, तो ये करते हैं कि इन्हें कैद में नहीं डालते हैं, इन्हें नजर बंद कर देते हैं। हाँ, कैद की दूसरी किस्म, दूसरी किस्म, इमाम को मदीने से बुला लिया, इस तरह बुला लिया कि इमाम अपनी बहन से नहीं मिल सके। अल्लाह, मासूम कौम का गम क्या था अल्लाह अकबर, कि अल्लाह, मस्जिद नबवी से उठा लिए गए, अल्लाह अकबर, है ना, अपनी बहन से नहीं मिल सके, अपनी बीवी से नहीं मिल सके, अल्लाह, अपने बच्चे से नहीं मिल अल्लाह, सके, अपने
30 भाई बहनों से नहीं मिल सके। अल्लाह। अरे कितना बड़ा कबीला है, आप गौर करें। और इमाम को गिरफ्तार करके वहां बुला लिया उन्होंने। अब इमाम की ये सूझबूझ देखिए, उसने ये पॉलिटिक्स चली। देखिए ये सीरत के हिस्से हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आयत को समझने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही, हालात को समझने के लिए, बिल्कुल। और अगली सदी को बरतने के लिए। मुमकिन ऐसे हालात आपके साथ आए, हो सकता है हमारे साथ आए, हो सकता है किसी और जिम्मेदार के बिल्कुल साथ आए। है तारीख कि दोहराती है। तारीख दोहराती है, बदलती है, जमाना इसी तरह से चलता रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त हमारे पास कौन सी सीरत होगी, गौर कर रहे हैं आप। बिल्कुल तो इसलिए ये मासूमीन की सीरतें हैं जिससे इंसान को दर्स लेना चाहिए। बेशक ऐसे। इमाम यहाँ आए, अब आप देखें मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है वो तो हमा जहत है, और हर इमाम की तारीख में मौलाए कायनात की तारीख के अज्जा मिलेंगे। ये एक अलग बहस हो जाएगी, उधर नहीं जा रहा हूँ, मगर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात ने जब कूफे में हुकूमत की तो वहाँ गवर्नर हाउस मौजूद था। अल्लाह। इमाम ने गवर्नर हाउस कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। देखिए सोचने की बात है, एक बनी बनाई इमारत है, उससे हुकूमत इमाम करते, गवर्नर हाउस पे कब्जा करते। इमाम ने किराए का मकान लिया और किराए के मकान से इमाम ने हुकूमत की, और इसे मौर्रिखीन ने लिखा कि दुनिया का वाहिद हुक्मरां है अल्लाह। कि जिसने अपनी पूरी हुकूमत किराए के मकान से कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब और कर रहे हैं आप। इसी तरह 8वें इमाम को वली अहदी दी गई। तो इमाम ने कोई सख्त शर्त नहीं लगाई कि मसला खड़ा हो जाए, कहते ठीक है तू वली अहद बना रहे। भाई इमाम ने तो पहले इनकार किया था, तो उसने कहा हमने आपको आपकी मर्जी से तो बुलाया नहीं है, जो आपकी मर्जी मान ले। बिल्कुल ऐसे। इमाम तेवर समझ के कहा ठीक है बना वली अहद, मगर मैं कले में नहीं रहूंगा। क्योंकि इमाम जानते थे कि अगर कले में रहेंगे तो पूरी इमामत महसूर हो जाएगी। बिल्कुल, कम्युनिकेशन ही खत्म, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा अवाम से। और अवाम जो हैं और जो दबे कुचले तबकात होते हैं वो हाई फाई लाइफ से डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है कि कले की जिंदगी हाई फाई होगी। इमाम अगर अंदर सादा भी खाना खा रहे हो तो बाहर वाले नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कर रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही। बाहर वाले नहीं मानेंगे। असल में जो बाहर से देख रहा होता है वो अंदर के हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। इस जुमले को हमारे याद रखिएगा, बाहर वाला अंदर के हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाता। जो बाहर से दिखता है उसी हिसाब से इमेज बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हम दरबार वो क्या नाम है तेरे महल में नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसे, हम रहेंगे बाहर के मकान में, किराए के मकान में। अल्लाह। देखिए सीरत मौलाए कायनात को अपनाए कि नहीं। तो हर इमाम के आपको सीरत मौलाए कायनात के मतलब अक्स मिलेंगे, अक्कासी मिलेगी। बिल्कुल। इमाम ने अपने को महल से बाहर रखा ताकि लोगों के सवालात के जवाबात भी देते रहे। ठीक है। और महल से भी वाबस्ता रहे क्योंकि वली अहद है, ताकि हुकूमत पर भी निगाह रखी जा सके। ठीक है। कि उसके तेवर क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। ठीक है। मामून रशीद अपने अहद का ज़हीन तरीन आदमी था। बिल्कुल ऐसे। इतना ज़हीन बादशाह तारीख़ अरब में मेरी निगाह में, और लोगों ने भी लिखा है, इतना ज़हीन बादशाह कोई गुजरा ही नहीं है। और हैरत होती है हमें अल्लामा शिबली साहब जैसे मुअर्रिख से, बड़े मुअर्रिख हिंदुस्तान के गुजरे अल्लामा शिबली नौमानी आजमगढ़ के, उन्होंने अल मामून तो लिख दी, अर्रज़ा नहीं लिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या बात है, फिक्री नतीजा। आप गौर करें, ये भी सोचने की बात है। पूरी किताब बड़ी ऑथेंटिक किताब मानी गई, अल मामून लिख दी उन्होंने मामून और रशीद के ऊपर। ठीक है। उस मामून पर लिख दी जो अपने भाई का कातिल है, अल्लाह, अमीन का कातिल है, अमीन के वजीर का कातिल है, अमीन के क्या नाम है बनाए हुए अफसरों का कातिल है। बिल्कुल ऐसे। उस पे तो आपने किताब लिख दी। अमीन के कातिल होने से कौन इनकार करेगा। अच्छा उसको भी छोड़िए, बात उसी तरफ जारी में रोकना चाहूंगा। हारून रशीद ने आधी हुकूमत अमीन को दे दी, आधी हुकूमत मामून को दे दी। यही ना तारीख। उस आदमी ने हुकूमत दे दी थी
تو ہارون رشید جو ہے وہ مارا مارا کیوں پھرتا تھا؟ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. بالکل کبھی ٹھیک ہے حکومت دی، ایک باپ آپ بیٹے کو آدھی آدھی گھر بھی دیتے ہیں، آدھی آدھی پراپرٹی بھی دیتے ہیں، بالکل تو کیا بیٹے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ باپ دھکا کیوں کھا رہا تھا؟ ایسے آدمی کی تو آپ نے تاریخ لکھ دی المامون، اور رضا نہیں لکھی. سبحان غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. آپ اس سے اس سیاسی اور مذہبی خلل کو ذرا سا محسوس کریں. جی جی بالکل. امام علیہ السلام نے باہر رہ کر کے غور کر رہے ہیں آپ، حکومت کو بھی کنٹرول کیا، اپنے باپ کی خدمات کو بھی کنٹرول کیا. جو جہاد ساتویں امام نے تمام پیدا ہوئے جو ہے وہ مذہب ککرمتوں کی طرح جو پیدا ہو گئے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا، اور دین اہل بیت کی حفاظت بھی کی. سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں آپ، یہ سیرت کا بڑا عظیم. اچھا یہ سیرت کا لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، کافی سارے آج کل اردو سے کافی بودھ پیدا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں. سیرت، کردار، اخلاق اور یہ عمل، ان میں کیا کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا بس مختصر سا کہوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ زیادہ اصل موضوع پر پہنچیں. کردار، اخلاق، عمل، افکار، نظریات، ان سب کو ملا کے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے سیرت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہما جہاد لفظ ایک ہے. سیرت اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا یہ صاحب سیرت کا اخلاق کیا ہے، صاحب سیرت کا کردار کیا ہے، صاحب سیرت کے اعمال کیا ہے، صاحب سیرت کے نظریات کیا ہے، صاحب سیرت کے افکار کیا ہیں. ان سب کو ملا کر کے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے سیرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. امام علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، بالکل جب آپ سفر نشاپور پہ تھے، بالکل، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے. سبحان اللہ، ہے نا، بالکل اسمی ہمارا قلعہ ہے. اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. لیکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها. سبحان اللہ. ہے نا، اس کی دو باتیں عرض کروں گا کیونکہ آپ کے پاس وقت بھی کم ہے. بسم اللہ. جی نگاہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ. اس کا ایک رخ تو یہ سمجھنے کا ہے کہ امام نے بنیادی طور پر جو پیغام دیا ہے وہ توحید کا پیغام دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بنیادی پیغام توحید کا پیغام. سبحان اللہ. پھر اس میں کہنا کہ جس نے توحید قبول کر لی، توحید کو سمجھ لیا، توحید کی معرفت حاصل کر لی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ دے دیا. بالکل ایسا. اب یہاں نہ کوئی مسلک ہے نہ کچھ ہے، سیدھے بنیادی فلسفہ. ابھی زمانہ توحید ہی کو کما حق نہیں سمجھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امام نے پہلے توحید کی طرف، اس توحید کی طرف کہ جسے رسول نے جس کی بنیاد رکھی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہی بات ہے نا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا گئے. سبحان اللہ. وہی امام نے کہا کہ یہ ایک ایسا قلعہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جس میں داخل ہو گیا معرفت کے ساتھ عذاب سے بچ گیا. اللہ. مگر صرف لا الہ، اب دیکھیں امام کہہ رہے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے عذاب سے بچ تو جائے گا مگر مغفرت اس کی نہیں ہوگی. کہ عذاب الگ چیز ہے، مغفرت الگ چیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں الگ چیزیں. بالکل ایسا. مغفرت کے لیے اب پھر شروط ہیں، شرطیں ہیں. شرط ہے نبوت، شرط ہے امامت، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. سبحان اللہ. اور ان شرطوں میں میں ایک شرط ہوں، میری امامت کو تسلیم کیے بغیر کوئی شفاعت نہیں پا سکتا، مغفرت نہیں پا سکتا، جنت نہیں پا سکتا. بے شک ایسا ہی. اور کریں آپ. سبحان اللہ. اب اس میں جو بہت اہم بات ہے اور بڑی پیاری سی بات مجھے لگتی ہے، بسم اللہ، کہ امام نے اسے بیان کیا سلسلے سے کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا، انہوں نے ان سے بابا نے فرمایا، یہاں تک کہ رسالت مآب نے فرمایا. بالکل. اسے امام حنبل لکھا ہے کہ یہ سلسلہ ذہب ہے. بالکل. سنہرا سلسلہ ہے. بالکل. دیکھیے بالکل یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، خالص والا یہ سنہرا سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے. بالکل. یعنی سلسلۃ الذہب کا مطلب یہ کہ یہ حدیث بھی
सोने की तरह खरी है सुभान और अल्लाह, इसके बयान करने वाले भी सोने की तरह सुभान अल्लाह, खरे हैं। सुभान अल्लाह, अब ये सब कहते हैं कि मासूम, अगर वाह। ये दीवाने पे भी दम कर दिया जाए तो वो दीवाना भी अच्छा हो सकता है। बेशक, देखिए, दीवाना अच्छा हो सकता है, ये इमाम हम्बल ने कहा है। इसका मतलब ये है कि अहले बैत अतहार के अस्माए गिरामी वाह। इसमें आजम की तरह है, वाह। खुलूस पैदा वाह। हो तो वाह। दीवानों वाह, जैसी वाह, वाह, वाह। बीमारी भी ठीक हो सकती बेशक, बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास 3 मिनट मौजूद हैं, तो इसमें चाहेंगे मज़ीद आपसे ही फैज़ हासिल किया जाए और दुआ है आपको मौला बार बार आने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम ये फैज़ बेकरां से हम कुछ ना कुछ फजीलत हासिल करते रहें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी कदर अयाम चल रहे हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, तो आजकल मौजज़ात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ ज़्यादा होते हैं और जगहों पर कम होते हैं। देखिए, एक चीज ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है, 3-4 मिनट में हो नहीं पाएगी। हमारे हिंदुस्तान में भी एक बात कही जाती है, बड़ी टेक्निकल बात आपने पूछ दी कि भाई ये मोजज़ात जो हैं वो ईरान में ज़्यादा होते हैं और इल्म जो है वो ज़्यादा वहाँ है और यहाँ है, और इरफान जिसे कहते हैं, इरफान है ना, जैसे कभी आगा बहजत का नाम आता है, वहीद खुरासानी है ना, दामजिल्लहु का नाम, ये अजीम शख्सियतें अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो जो इरफान वहाँ है वो हमारे हिंदुस्तान में इरफान क्यों नहीं पैदा होता, ये वो तो देखिए, मैं बात कहता हूँ अपने दोस्तों से कहता हूँ कि इसमें सारा दखल है खाने पीने का, समझा आपने, रहन सहन का। अगर रहन सहन पाक होगा, खाना पीना पाक होगा हर एतबार से, समझा आपने, उसका वजूद भी पाक हो और उसका बातिन भी पाक हो, यानी रुकू में शरिया उस पर जो नाफिज है वो अदा किया गया हो, वो खुद भी ताहिर व मुतहर हो, तब अगर आदमी ऐसी ग़िज़ा हासिल करेगा तो साहब उसके असरात नजर आएंगे, फिर अंदर से इरफान पैदा होगा। यही चीज साहब मोजज़ात के लिए भी है। अगर वो एटमॉस्फियर मुखलिस होगा तो मोजज़ात होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एटमॉस्फियर उतना मुखलिस अगर नहीं है वाह वाह वाह, तो फिर वहाँ मोजज़ात भी कम हो, क्योंकि मोजज़ात सियासी बना दिए जाएंगे। आप गौर कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मेरा अपना ख्याल यही है, मौला आपको सलामत रखे, यकीन हक रखते हैं होंगे कि जब वो खुलूस का माहौल पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, सुभान अल्लाह, यकीनन खुलूस का माहौल मौला की तरफ से अता करदा है। अब लोगों की फितरतों में, आमाल में, अखलाक में, किरदार में कितना ही उनका ज़ाती इख्तियार है, इसमें कोई मौला ने ज़बरदस्ती दाखिल नहीं करना। कहीं इस बात से लोग ये नज़रिया ना निकालें कि करबला ऐसी क्यों नहीं, इसलिए लिहाजा मौला की ज़ात अक़दस, उनकी ग्रामी कदर में वो खुलूस और पाकीज़गी और तहारत मौजूद है। जो जितना कसब करे वो उस तक पहुँच जाता है। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी वक्त हो गया और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त को कीमती तर बनाने के लिए, मैं कहा करता हूँ, एक अजीब सा जुमला भी मुझे कभी कभार लगता है, बहरहाल ज़ाहिर बात ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हम कीमती तर हो जाते हैं, हम क्योंकि ज़िक्र हमें कीमती बनाते हैं। मौला आपको सलामत रखें, हमेशा आबाद रहें। आपका अपना प्रोग्राम है कि दूर व बईद कहीं भी हो हम आपसे मुत्तसिल हैं, मौला आपको सलामत रखें। ये थे हमारे साथ जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद काज़ी महदी उरूज जौनपुरी साहब, लखनऊ इंडिया से। आइए प्रोग्राम का आखिरी वक्त मौला के ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज। Say